राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। होलिका दहन एक ऐसा पर्व है जिसमें होलिका की अग्नि में आप अपनी सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को जला सकते हैं। अपने पिछले वर्ष की सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी नकारात्मकता को जलाकर खाक कर सकते हैं। होलिका दहन के साथ ही जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही पुराने दुख, पुरानी तकलीफ़ें, पुरानी समस्याएं सब राख हो जाती है जलकर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे होलिका दहन के बारे में, और होलिका दहन से आप अपनी समस्याओं को कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इस होलिका दहन से आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन है क्या और इसकी परंपरा क्या है। यह त्यौहार भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है या मनाया जाता है। आगमन के पहले पुराने साल को विदाई दी जाती है, पुराने साल की विदाई की जाती है। इसलिए होली का जो पर्व होता है बहुत रंगों से और बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही पुराने साल की जो बुरी बातें हैं, बुराई है, हमारी खुद के अंदर की जो बुराई थी, उन सबको अग्नि में जला के खाक कर दिया जाता है। इसके साथ ही खुशी के साथ नए वर्ष का स्वागत किया जाता है, ताकि जीवन में नई खुशियाँ आए, नए रंग आए। होलिका दहन में क्या करते हैं, किसी वृक्ष की शाखा को जमीन के बीचों बीच में गाड़ देते हैं और चारों तरफ से लकड़ी से, कंडों से घेर देते हैं, और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त पे होलिका को जलाया जाता है। अग्नि में छेद वाले गोबर के उपले जलाए जाते हैं, गेहूं की बालियां जलाई जाती है, उपटन जलाए जाते हैं, और कुछ जगह पे जो चने वाले फूट आते हैं वो जलाए जाते हैं। होलिका जब जल जाती है तो उसकी जो राख होती है वो बहुत ही खास होती है। उसको घर में लाकर उसे घर के सभी सदस्यों का तिलक किया जाता है, ऐसी परंपरा है। माना जाता है कि इस तरह करने से जो आने वाला नया साल है वो बहुत शुभदायी होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। अब ये जान लेते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन का पर्व मनाने का क्या फायदा है, क्या लाभ है। निश्चित तौर पे यदि आप होलिका दहन वाले दिन निश्चित रूप से अगर आप पूजा करें, कुछ उपाय करें, कुछ विशेष प्रयोग करें, तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, उनका उपाय किया जा सकता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। विरोधी शत्रु अगर आपके बहुत हैं तो इन सब से छुटकारा आप पा सकते हैं, इन सब समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यदि आप परेशान हैं, रुपए पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस समस्या का भी इसमें निदान मिल सकता है, इसका भी उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। होलिका का पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि होने के कारण इस दिन आप ईश्वर की विशेष कृपा पा सकते हैं। इस दिन आप आसानी से, थोड़े से प्रयासों से ईश्वर से आप अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी करवा सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को जब आप होलिका की अग्नि में डालते हैं तो अलग अलग चीज़ों को डालकर आप अपनी अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका की अग्नि में कोई कपूर डालता है, कोई नारियल डालता है, कोई कुछ और चीज़ डालता है, कोई सरसों डालता है। तो इस तरीके से अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों को डालकर अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन के दिन करेंगे क्या, कैसे इस पर्व को मनाया जाएगा, किस तरीके से आपको ये पर्व मनाना है। जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, आग लग जाए, आग जलना शुरू हो जाए, तब वहां पर जाना चाहिए। पहुंचने के बाद सबसे पहले अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे होलिका जल रही है वहाँ भूमि पे थोड़ा सा आपको जल डालना है, जल लेके जाएं। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालने चाहिए। ये डालने के बाद हाथ में पानी का पात्र लेके, यदि पानी ना हो तो मुट्ठी बंद कर लें, और वो ना कर सके तो हाथ जोड़कर अग्नि की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और जब आपकी 3 परिक्रमा पूरी हो जाए तो अग्नि को प्रणाम करके अपनी जो आपकी मनोकामना आप लेके गए हैं उसको बोलना चाहिए। होलिका की अग्नि की राख को अपने घर में ज़रूर लाइए और स्वयं का और अपने परिवारजनों का इससे तिलक करें। बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहेगा। और ये राख बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है। इस राख को अपने साथ थोड़ी सी ज़्यादा ले आएं और एक डिब्बी में भर के रख लें। इसके बाद जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इस राख से अपना तिलक करके जाएं।
इससे आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। होलिका की अग्नि के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो नव विवाहिता स्त्री होती है, उसको ये अग्नि नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि होलिका की अग्नि के बारे में हम मानते हैं कि हम अपने पुराने साल को, पुराने साल की सारी चीज़ों को जला रहे हैं, पुराने शरीर को हम उसमें जला रहे हैं। होलिका के जो दहन होता है, ये जलते शरीर का प्रतीक होता है। इसी कारण से जो नवविवाहिता होती हैं, नवविवाहिता बालिकाएं, कन्याएं, स्त्रियां होती हैं, उनको होली की अग्नि को देखने से बचना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में अपनी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप क्या डालें जिससे आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। सबसे पहले यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालने चाहिए। 1 मुट्ठी दाने डाल दें। 1 मुट्ठी काले तिल ले लें और अपने उल्टे हाथ में रख के अपने सर के ऊपर से स्वयं उसको 3 बार उतार लें और उसके बाद इसे डाल दें। यदि आपकी सेहत में बहुत उतार चढ़ाव रहता है तो आपको 11 हरी इलायची और उसमें 4 दाने कपूर के रख के ये होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। यदि आपको धन संबंधी समस्या है, धन की आवक कम है या धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक चंदन की लकड़ी ले लें, उसको अपने हाथों के बीच में रख के होलिका को प्रणाम करें और उसके बाद उस अग्नि में ये लकड़ी डाल दें, समस्या हल हो। अगर आपको रोजगार संबंधी कोई समस्या है, नौकरी की प्रॉब्लम है, बार बार नौकरी लगती है, छूट जाती है या नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी पीली सरसों लेनी है, उसको अपने सर से 5 बार उतारनी है और उसके बाद ये मुट्ठी भर के सरसों अग्नि में आपको डाल देनी है। उसके बाद हाथ जोड़ के अपनी जो प्रार्थना है वो करनी है। अगर आपकी विवाह संबंधी कोई समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आप खुश नहीं हैं, तो आप नॉर्मल वाली जो हवन सामग्री होती है उसको ले आएँ, थोड़ी सी ज़्यादा 1 पैकेट ले आएँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी डालें और उसके बाद इसमें थोड़ी सी जौ डालें। इसको आप घर में ही तैयार करके रख लें। जब आप होलिका दहन के लिए जाएं तो दोनों हाथों की मुट्ठी भर लें, दोनों हाथों में, और इसको अग्नि में डाल दें। इससे आपकी ये जो समस्या है वो एकदम सही हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, बुरी नज़र लगाई है या आपको कोई बहुत बड़ा टोटका किसी ने कर दिया है, तो आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी काली सरसों लेनी है जिसे राई कहते हैं। इसको अपने सर के ऊपर से 3 बार या 5 बार उतारना है और उसके बाद इसको होलिका दहन में डाल देना है। आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होलिका की अग्नि की जो राख है ये बहुत ही ज़्यादा खास होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसे भर के ज़रूर लेके आएँ और अपने पास किसी डब्बे में इसको स्टोर करके एकदम सुरक्षित रख लें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, परीक्षा है, इम्तिहान है, इंटरव्यू है या आप किसी भी ऐसे केस वगैरह में फंस गए हैं जहां आपकी सुनवाई है, तो इस राख का आप अपने कंठ में या मस्तक पे तिलक करके जाएं। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। होलिका दहन में हम यही कामना करते हैं कि इस होलिका दहन में आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके जीवन में नया सवेरा, नई उमंग और रंग लेकर आएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में राधे राधे लिखें।